हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू राइट डाउन सेल डायग्राम और सेल नोटेशन फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल डायग्राम जिसको सेल नोटेशन भी कहते हैं, होती क्या है? सेल डायग्राम या सेल नोटेशन एक शॉर्ट एंड वे है फॉर रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। The shortened way for representing an electrochemical cell is known as cell notation और सेल डायग्राम। और सेल डायग्राम जब भी हम लिखते हैं, सेल डायग्राम इज ऑलवेज रिटन यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से ही सेल डायग्राम लिखी जा सकती है। तो सेल डायग्राम इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी सेल डायग्राम आपने लिखनी है तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, एक माइंड में एक स्केच आपने याद रखना है कि सेल डायग्राम हम लिखते हुए हमेशा क्या करना है। हमेशा सेल डायग्राम जब भी आपने लिखनी है, एनोड पे जो भी रिएक्शन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। और कैथोड कैथोड पे जो रिडक्शन होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ये एनोड एक हाफ सेल है, कैथोड दूसरा हाफ सेल है। इन दोनों हाफ सेल को हम इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का जो सिंबल हम यूज करते हैं यहाँ पे, डबल वर्टिकल लाइन से हम सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो सेल डायग्राम या सेल नोटेशन लिखने जा रहे हैं हम, इसका ये जनरल डिस्क्रिप्शन है कि जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन का होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो रिएक्शन रिडक्शन का होता है वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। सेल डायग्राम लिखने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। 3 रूल्स मैं आपको बताऊंगा, और ये 3 बिल्कुल सिंपल से रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए सेल डायग्राम लिख सकते हैं। पहला रूल जो आपने याद रखना है, हमारी केमिकल इक्वेशंस में जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबको हमने सेल डायग्राम में जगह देनी होती है। सिर्फ हम किस चीज़ को एक्सक्लूड करते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते अपने इक्वेशंस में जो सेल डायग्राम में लिखते हैं। बाकी हर चीज़ जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन में होगी वो हमें अपने सेल डायग्राम में शो करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए अगर कोई फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा तो हम उसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं आएगा तो हम उसको एक कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखेंगे, मैं अभी आपको डिफरेंट एग्जांपल दूंगा कि कैसे चेंज इन फिजिकल स्टेट को हम वर्टिकल लाइन से, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट हम एक कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक और चीज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आइडिया होगा कि जब भी हम कुछ हाफ सेल्स बनाते हैं तो ऐसे बहुत सारे हाफ सेल्स होते हैं जिनमें हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्लेटिनम यूज करते हैं। तो जब कभी किसी भी हाफ सेल में प्लेटिनम यूज हो तो प्लेटिनम हमने हमेशा अपने सेल डायग्राम में शो करना है। अगर एनोड में प्लेटिनम प्रेजेंट है तो एनोड से पहले प्लेटिनम लिखेंगे, और अगर कैथोड में प्रेजेंट है तो कैथोड के एंड में प्लेटिनम देखेंगे। तो चलिए मैं ये तीनों रूल्स अभी यूज करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन तीनों रूल्स का क्या मीनिंग है और आपने इनको कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली एग्जांपल मैं जो आपको दे रहा हूं, 2 हाफ सेल हमें गिवन है। एक हाफ सेल MnO4 1 माइनस Mn2 प्लस का, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, और दूसरा हाफ सेल आपको गिवन है Fe3 प्लस Fe2 प्लस का। आपको यही कहा जाएगा राइट डाउन अ सेल डायग्राम। आपने जब इसकी सेल डायग्राम लिखनी है तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है इन दोनों में से किस हाफ सेल में रिडक्शन करनी है और किस हाफ सेल में आपने ऑक्सीडेशन करनी है। तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूं, आपने वो ट्रिक याद रखनी है। आपको याद रहेगा हमेशा किस हाफ सेल में रिडक्शन करनी है। आपने दोनों हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखना है। जिस हाफ सेल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू मैथमेटिकली ग्रेटर हो, उस हाफ सेल में हमेशा हमने रिडक्शन करना है, उसको हमेशा कैथोड ले लेना है। यानी कि इस वक्त अगर आप देखें आपके दोनों हाफ सेल में से ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा ग्रेटर वैल्यू जो है वो MnO4 1 माइनस वाले हाफ सेल की है। तो इस हाफ सेल को हमने कैथोड बनाना है, इसको राइट साइड पे लिखना है, और आयरन वाले हाफ सेल को हमने एनोड ले लेना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। अब एक और बात आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों हाफ सेल की केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से आयंस, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए आपको ये हाफ सेल्स की इक्वेशंस अवेलेबल होंगी, ये दी होंगी। इन इक्वेशंस की हेल्प से आप अपना सेल डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये इक्वेशन है फॉर द हाफ सेल ऑफ MnO4 1 माइनस।
आपने इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी हर चीज को अपनी सेल डायग्राम में जगह देनी है। और इसी तरह Fe3+ से Fe2+ हाफ सेल की जो इक्वेशन है वो भी आपके सामने है। ये इक्वेशंस आपको दी होती हैं, इन इक्वेशन को सामने रख के आपको सेल डायग्राम लिखना होता है। अब आप देखें, आपको ये आइडिया हो गया, MnO4 को आपने कैथोड बनाना है और Fe आयरन वाले हाफ सेल को आपने एनोड बनाना है। हमेशा जो एनोड का रिएक्शन होता है हमने उसको रिवर्स करना होता है। रिवर्स करने का मतलब है कि एनोड वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनोड पे जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो Fe2+ हमारा आयन ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों आयन्स की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन फॉर्म एक्वियस है, इसलिए इन दोनों के दरमियान हमने कॉमा प्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया फिजिकल स्टेट में, इसलिए हमने कॉमा प्लेस किया। डबल वर्टिकल लाइन से हम सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करेंगे और राइट हैंड साइड पे अब आपने कैथोड के जो पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपने वो लिखने हैं। अब आपने कैथोड का रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं करना, वो रिएक्शन जैसा दिया हुआ है आपने वैसा ही लिखना है। तो आपने स्टार्ट करना है MnO4 1- प्लस 8H आयन। इलेक्ट्रॉन के अलावा मैंने बताया था हर चीज आपने मेंशन करनी है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ प्लस 4H2O में। आप ये देखें जो मेन आयन आपका यूज हो रहा है वो MnO4 1- है और MnO4 1- दोनों साइड्स पे एक्वियस स्टेट में है। तो इसलिए जब मेन आयन उसकी अगर फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही तो आपने कॉमा प्लेस करना है, इसलिए हमने दोबारा इस हाफ सेल में कॉमा प्लेस किया है। अब एक लास्ट चीज, अब ये दोनों हाफ सेल हमने जो यूज किए हैं, ये दोनों हाफ सेल ऐसे हैं जिनमें एक ही एलिमेंट अपनी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज हुआ है। जब भी किसी एक ही हाफ सेल में एक एलिमेंट के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हूं तो हमेशा उनमें प्लेटिनम यूज होता है। इसलिए हमें इन दोनों हाफ सेल में प्लेटिनम जो यूज किया है उसको भी शो करना पड़ेगा। एनोड वाले केस में लाइन ड्रॉ करके प्लेटिनम पहले लिखना है और कैथोड हाफ सेल में आपने लाइन ड्रॉ करके प्लेटिनम बाद में लिखना है। अब ये जो हमने कंप्लीट सेल डायग्राम लिखी है ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड और कैथोड दोनों को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रही है और आप देख सकते हैं कि इसमें सारे रूल्स हमने एग्जैक्टली अप्लाई किए हैं। अब कुछ फर्दर एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं और अब आपको कुछ मैं ऐसी एग्जांपल्स बताने लगा हूं जिसमें अगर आपको हाफ इक्वेशन ना भी गिवन हो तो आप सेल डायग्राम लिख सकते हैं। जैसे देखें, अब इसमें एक हाफ सेल क्लोरीन का है, दूसरा आयरन का है। अब इन दोनों में से आप देख लें कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा। तो इस केस में क्लोरीन का हाफ सेल कैथोड होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है। तो आपने कौन से हाफ सेल की इक्वेशन को रिवर्स करना है, आयरन। तो आपने स्टार्ट कहां से लेना है, Fe2+, ये Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है इसलिए हमने एक्वियस लिख दिया, सॉल्ट ब्रिज। और इसमें प्लेटिनम यूज होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड पे कैथोड आपका क्लोरीन हाफ सेल है, कैथोड की इक्वेशन अनचेंज रहेगी तो आपने Cl2 को Cl1- में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आपका रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, Cl2 कन्वर्ट हो जाएगा Cl1- में। फिजिकल स्टेट आप देखें इस केस में चेंज हुआ है, इसलिए हमने क्लोरीन गैस और क्लोराइड सॉल्यूशन के दरमियान वर्टिकल एरो, वर्टिकल लाइन हमने यूज करनी है। क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड जब भी हम बनाते हैं तो नॉन मेटल दे आर नॉन कंडक्टर, तो उनके चार्ज को कंडक्ट करने के लिए हम हमेशा प्लेटिनम की हेल्प लेते हैं। तो इसलिए इस हाफ सेल में दोबारा प्लेटिनम यूज करना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट सेल डायग्राम बन गई है इस गिवन हाफ सेल के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लें, इस हाफ सेल के लिए सेल डायग्राम लिखें। ओके, अगर आपने लिख लिया है तो आपको आइडिया हो गया होगा। इस केस में दोबारा क्लोरीन रिडक्शन होगी क्लोरीन हाफ सेल में क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है। तो जिंक वाले रिएक्शन को आपने रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब है जो एटम या आयन बाद में लिखा है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, तो जिंक आपका रिएक्टेंट होगा, जिंक आयन आपका प्रोडक्ट होगा। सॉलिड से सॉल्यूशन में गए हैं तो फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। इस केस में हम प्लेटिनम यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ मेटल एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जिंक के मुकाबले में क्लोरीन का हाफ सेल एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे जैसा हमने प्रीवियस केस में लिखा है, उसमें प्लेटिनम भी यूज होगा। एक लास्ट एग्जांपल करें, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको मैं दोनों हाफ सेल मेटल के दे रहा हूं।
आपने सिर्फ ये देखना है कौन से हाफ सेल में कैथोड, कौन सा हाफ सेल रिडक्शन होगी कैथोड बनेगा, कौन से हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगी एनोड बनेगा। तो इस केस में कॉपर हाफ सेल आपका कैथोड बनेगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। जिंक का हाफ सेल इक्वेशन लिखते हुए आप इक्वेशन रिवर्स कर देंगे, जिंक से स्टार्ट करके जिंक आयन बनाएंगे, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। सॉल्ट ब्रिज कॉपर, कॉपर बी मेटल है लेकिन कॉपर में रिडक्शन करनी है तो Cu2+ से स्टार्ट करके Cu सॉलिड में चले जाएंगे। वर्टिकल लाइन दोबारा फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है और इन दोनों केसेस में आपने प्लेटिनम यूज नहीं करना क्योंकि ये दोनों मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हम सेल डायग्राम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।